माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा गुरुवार से प्रारंभ हुई है। ब्लॉक के 31 केंद्रों पर 6009 विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिसमें से 108 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तथा 5901 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एसीपीओ आनंद कुमार पारिक ने बताया कि परीक्षा के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई थी तथा सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कार्य का संपादन करवाया गया है। परीक्षा के लिए रतनगढ़ ब्लॉक के 31 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 9 शहरी क्षेत्र एवं 22 ग्रामीण क्षेत्र हैं। पारिक के अनुसार सबसे ज्यादा विद्यार्थी रतनगढ़ की राजकीय चलान उच्च माध्यमिक स्कूल में हैं, जिनकी संख्या 410 थी, जिसमें 4 अनुपस्थित रहे। वहीं सबसे कम परीक्षार्थी खुडेरा बड़ा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में है, जिसकी संख्या 79 है, जिसमें एक विद्यार्थी नादान रहा। प्रथम दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं कक्षा 12 के लिए भी आज अंग्रेजी अनिवार्य विषय का पेपर हुआ। आज हमारी 10th के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए और आज हमारा पहला पेपर बहुत इजी आया था और लगभग हर बच्चे ने कर लिया होगा, इतना इजी था। मतलब हाँ, बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अंग्रेजी में। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं आते, पर इस बार पेपर बहुत इजी बनाया है, इसीलिए लगभग अच्छे मार्क्स आएंगे। सर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर करने का चांस हो सकता है। आज का पेपर इंग्लिश का था और बहुत ही ज़्यादा आसान था। बहुत ही आसान सवाल आए थे, सब पढ़े हुए थे और टीचर ने भी अच्छे से बताया था और जल्दी पेपर खत्म हो गया था। शानदार, एकदम अच्छा इजी पेपर था। 1 घंटे पहले खत्म हो गया था। 1 घंटे पहले हो गया था। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा माध्यमिक कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हमारे रतनगढ़ के 31 केंद्रों में संपन्न हुई है। इस परीक्षा में कुल 6009 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 108 परीक्षार्थी अनुपस्थित। प्राचीन श्याम मंदिर के 97वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा में दूसरे दिन गुरुवार को कथावाचक ने गाय की महिमा बताई। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा किए गए कार्य सदैव उत्तम फल प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि गाय सनातन का प्राण है। गाय गुरु व संतों की सेवा से ही धर्म की रक्षा संभव है। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में सदैव निस्वार्थ भाव से भगवान व संतों की सेवा की और उसी के फलस्वरूप उन्हें साक्षात भगवान की प्राप्ति और उनकी भक्ति प्राप्त हुई है। महाराज ने कहा कि संतों एवं बुजुर्गों का सानिध्य जीवन में आनंददायक होता है। इनके मार्गदर्शन में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी परेशानी नहीं आती और व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। इसका आज व कल दोनों सुधर जाता है। मंदिर पुजारी प्रदीप धर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान महेश सिमार दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विश्वनाथ सोनी, छगनलाल गोरीसरिया, गोविंद कसेरा, संजय काछवाल, श्याम महर्षि, गोपाल महर्षि, श्यामधर, राजकुमार मुरारका, प्रकाश सोनी, रामरतन प्रजापत, धर्मचंद सिंह डोलिया, विशन दयाल गोरीसरिया, शंकर सोनी, धर्म प्रकाश धर, मुरारीलाल पारीक, सरोज सोनी, आनंद चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी ओएसडी लोकेश शर्मा का बीकानेर से जयपुर जाते समय संगम चिराही पर गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि आमजन का कल्याण कैसे हो, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कैसे जनता तक पहुँचे, इन सबको लेकर हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने गरीब को गणेश मानकर सेवा का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में हमेशा फर्क रहा है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस अवसर पर बाबूलाल स्वामी, पार्षद मुख्तियार खान, अब्बास कोरी, संदीप भार्गव, नवीन वर्मा, तैयब कुरैशी, कमल नायक, युधिष्ठिर मंगलहारा, चांदका खोकर, सुभाष थेटरवाल, राजेश शर्मा, घनश्याम प्रजापत, सोनू बिजारनिया, कमल बंसिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गीदर जयपुर से सूरतगढ़ जाते समय बुधवार की रात रतनगढ़ रुके। राज्य मंत्री के अल्प प्रवास पर युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में संगम चौराहा स्थित एक होटल में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर गैदर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम छोर तक बैठी व्यक्ति को सत्ता का लाभ पहुंचाने का काम किया है। सरकार की योजनाएं कैसी आमजन तक पहुंचे और राजस्थान सरकार की सत्ता में वापसी कैसी हो, इन सब बातों को लेकर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा 5 साल के शासन में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, जिनको आमजन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बाबूलाल स्वामी, संदीप सिंह भोजासर, नवीन वर्मा, सोनू मारोटिया, पार्षद दिनेश कुमावत, चांदका खोकर, तैयब कुरेवी, देवकीनंदन माहेश, मयंक नोकवाल, प्रमोद अड़वालिया, नटवर प्रजापत, घनश्याम प्रजापत, विकास शर्मा, सीपी शर्मा, अनिल प्रजापत, नोभराम प्रजापत, मोहनलाल प्रजापत, मनीष माली, शिव कुमार गौड़, निर्मल गौड़,
राधेश्याम वर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन गुरुवार को हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा ने लोगों की अभाव अभियोग सुनी तथा समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों से वार्ता की। इस मौके पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर समीक्षा भी की गई तथा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाए। अभियान का दूसरा चरण 17 मार्च से शुरू होगा। इस अवसर पर पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पार्षद मुख्तियार खान, सुरजाराम परमाराम नेहरा, सरपंच भंवरलाल पूनिया, चुन्नीलाल धेतरवाल, रतिराम नैंड, सुभाष बिजारनिया, शंकरलाल भामू, सुभाष धेतरवाल, लक्ष्मण धेतरवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पटिहारा की सरस्वती उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सत्र 2021-22 में हुई माध्यमिक परीक्षा में 96.67% अंक प्राप्त कर जिला स्तर पर चतुर्थ एवं तहसील स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा पूनम कंवर पुत्री अर्जुन सिंह का स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। छात्रा को स्कूल प्रशासन ने पुरस्कार स्वरूप लैपटॉप प्रदान किया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक विजय सिंह भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली सीवरेज योजना में अंतिम चरण के कार्य को विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। तत्कालीन राज्य सरकार के मंत्री राजकुमार रिणवा के प्रयासों से रतनगढ़ शहर की करीब 182 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना स्वीकृत हुई थी। योजना की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जून 2020 में क्षेत्र में विधिवत रूप से सीवरेज का कार्य शुरू किया गया था। अब क्षेत्र में सीवरेज का कार्य 80% से अधिक हो गया है। ऐसे में इस योजना में घरों की कनेक्शन जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। पार्षद नंदकिशोर भार्गव के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में सुपरवाइजर शोएब कुरैशी उपस्थित थे। जोन नंबर 2 में सीवरेज का कार्य है परवान पे चल रहा है और वार्ड संख्या 28 में लगभग 50 कनेक्शन हो चुके हैं। इस जोन में लगभग 3200 कनेक्शन है जिसमें से 50 कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं और इस जोन में लगभग 12 वार्ड आते हैं। 12 वार्डों में से जैसे 28 नंबर वार्ड जो मिला इस वार्ड में और सीमा पे जो मेरे लगता है 29 नंबर वार्ड, इन दोनों वार्डों को मिलाकर के 50 कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं और अभी जो कार्य है सीवरेज का वो जोर शोर से परवान पे चल रहा है और कार्य की प्रगति जो है वो अच्छी चल रही है और इनकी जो अपने जो सीवरेज लाइन वालों की जो इनके जो उच्च अधिकारी लोग थे उन्होंने भी सर्वे किया था। उस सर्वे में मैं साथ में था तो हमने घरों के जो कनेक्शन हुए उनको हमने चेक किया है। चेक पे हम सही पाया गया। तो कहने का मतलब है पूरे वार्ड को निजात जल्दी से जल्दी अपने को मिल जाएगी। इनका एवरेज औसतन ये है कि लगभग अभी तो ये 5 घरों के कनेक्शन चल रहे हैं। ये 5 घर के कनेक्शन रोजाना कर रहे हैं। आज उनसे मैंने जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने कहा कि रोजाना हम कम से कम 10 घरों का कनेक्शन जोर शोर से शीघ्रता से शीघ्र करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। रखरखाव कार्य के चलते 132 केवी जीएसएस से संचालित 33 केवी बलरामपुरा NH खैरा फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार की सुबह 8 से 10:30 बजे तक बंद रहेगी तथा 33 केवी रिको फीडर की बिजली सप्लाई शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बंद रहेगी। सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि बिजली बंद रहने से अंजनी माता मंदिर, लिंक रोड, राघव सिटी, भट्टियों की ढाणी, गोरीसरियों की ढाणी, संगम चौराहा क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। ग्राम पंचायत दाऊसर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता संबल अभियान का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। सरपंच विद्या देवी की अध्यक्षता में शुरू हुए अभियान में सभी ग्राम वासियों से सहयोग का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा ने कहा कि स्वच्छता संबल अभियान 15 से 23 मार्च तक चलेगा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित स्वच्छता सखी द्वारा अभियान में संपादित की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। गुरुवार को अभियान का निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी संजय कुमार भोजक एवं लक्ष्मीनारायण सैनी द्वारा किया गया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से अभियान से संबंधित संपूर्ण गतिविधियां निर्धारित अवधि में पूरी की जाए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी पवन कुमार, कनिष्ठ सहायक शिषपाल शर्मा, निर्मला, सावित्री, लिश्मा, ओम प्रकाश पारेख, चंदा देवी, उप सरपंच तोलाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में अपनी सगी भाभी के स्थान पर कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय का पेपर देने के लिए पहुंची ननद वीक्षक की सजगता से पकड़ी गई। केंद्र अधीक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामला रतनगढ़ तहसील की गांव खुडेरा बड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का है।
मामले के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 की परीक्षाएं आज से शुरू हुई थी। उक्त परीक्षा के लिए ब्लॉक में विभाग द्वारा 31 केंद्र बनाए गए हैं। तहसील के गांव खुडेरा बड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के केंद्र पर कक्षा 10 की रतनसरा के निजी स्कूल की नियमित विद्यार्थी के रूप में एक महिला परीक्षार्थी पंजीकृत थी, लेकिन उक्त परीक्षार्थी के स्थान पर उसकी नाबालिग ननद परीक्षा देने के लिए केंद्र पर आ गई। शिक्षक द्वारा प्रवेश पत्र की जांच की गई, लेकिन फोटो अस्पष्ट होने के कारण डमी कैंडिडेट का पता नहीं चल पाया। लेकिन जब उसके बाद उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर फोटो का मिलान किया तो शंका हुई, तो शिक्षक कुसुम रानी ने छात्रा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान छात्रा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिस पर शंका हुई और दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान फर्जी परीक्षार्थी का मामला उजागर हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र अधीक्षक शक्ति सिंह राठौर निवासी चुरूहाल निवासी खुडेरा बड़ा ने उच्च अधिकारियों को प्रकरण से अवगत करवाया तथा लिखित में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ तहसील के गांव मालपुर की एक छात्रा के स्थान पर उसकी ननद परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंची थी, जो जांच के दौरान पकड़ी गई। पुलिस ने धारा 3/6 परीक्षा अधिनियम तथा 419/120B में मामला दर्ज कर उक्त फर्जी छात्रा को निरुद्ध किया है। पुलिस के अनुसार उक्त छात्रा तहसील के गांव मालपुर की है, जो रतनगढ़ की एक निजी स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा है तथा उसकी भाभी रतनसरा की एक निजी स्कूल में अध्ययनरत है। केंद्र अधीक्षक शक्ति सिंह राठौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुडेरा बड़ा ने आज एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि सुबह इंग्लिश के पेपर में एक बच्ची अपनी भाभी की जगह परीक्षा देने आई थी, जिसको पूछताछ में ये चीज़ पता लगने पर थाना 7 लेकर आकर प्रकरण दर्ज करवाया। उसमें एक फर्जी परीक्षार्थी हमारे ग्रामीण सेंटर खुडेरा बड़ा में एक परीक्षार्थी के स्थान पर किसी दूसरे परीक्षार्थी को परीक्षा देते हुए शिक्षक की सजगता से पकड़ा गया है। उस पर बोर्ड के नियमानुसार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। इस एक को छोड़कर अन्य सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण निष्पक्ष। पिता के साथ गुरुवार को शहर आई नाबालिगा लापता हो गई। इस संबंध में नाबालिगा के पिता ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस ने चंपावासी निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिगा के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह स्कूल का टेम्पो चलाता है। गुरुवार की सुबह अपनी 17.5 वर्षीय पुत्री को लेकर रतनगढ़ आया था तथा उसे गैस एजेंसी के पास छोड़कर बाजार की तरफ बच्चों को लाने के लिए चला गया। जब वह टेम्पो लेकर उक्त स्थान पर वापस आया तो उसकी पुत्री नहीं मिली। आसपास पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वह मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। पिता ने आरोप लगाया है कि एक युवक उसकी पुत्री को अपने साथ ले गया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।